हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसको बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन भी कहा जाता है। ये एक प्रकार की गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो होती है, पाचन नली, उसकी एक डिसीज कंडीशन होती है जो खास करके स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसको और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसको प्रभावित करती है। ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता क्या है? तो पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन रिजल्टिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन फॉरवर्ड फ्लो ऑफ डाइजेस्टेड फूड और लिक्विड। मतलब स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, मतलब छोटी हाथ बड़ी हाथ जो होती है, उसके अंदर क्या होता है कि या तो पूरी तरह से या फिर थोड़ा सा क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है। और उस ब्लॉकेज के कारण से उसके अंदर जो डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो या फिर लिक्विड जो होता है उसका आगे की तरफ मूवमेंट नहीं हो पाता। मतलब एक तरह से इसमें क्या होता है कि फूड मटेरियल जो होता है या लिक्विड जो होता है वो आंतों के अंदर रुक जाता है, आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता या बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता। और उसके कारण से जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसी को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के 90% केसेज जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, मतलब छोटी आंत, उसके अंदर होते हैं। यह एक प्रकार की सर्जिकल इमरजेंसी होती है, मतलब इसके अंदर इमीडिएटली सर्जिकल ऑपरेशन जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है। कॉज अगर देखें किन कारणों से होता है तो इसका एक कारण जो है वो है इंटेस्टाइनल अडेशन होता है। अडेशन का मतलब होता है चिपक जाना, मतलब आंतें जो होती है उसका चिपक जाना। ये सबसे सामान्य कारण होता है। मतलब सबसे ज़्यादा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो इंटेस्टाइनल अडेशन के कारण से होता है। ये मेनली क्या होता है कि पेट की कोई सर्जरी या पेल्विक जो है उसकी कोई सर्जरी होती है, तो सर्जरी के कारण से एब्डोमिनल कैविटी जो है वहाँ पर फाइब्रस टिश्यू जो उसका बैंड बन जाता है, और इस फाइब्रस टिश्यू के बैंड के कारण से इंटेस्टाइन जो होती है वो आपस में चिपक जाती है। और चिपकने के कारण से वहाँ से डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है वो आगे की तरफ मूव नहीं कर पाता या आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता, और उसके कारण से वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। एक तो ये कारण हो जाएगा। दूसरा जो होता है वो हर्निया होता है। हर्निया का मतलब होता है कि इंटेस्टाइन जो है उसका कुछ पार्ट जो है उसका अपनी कैविटी या अपनी जगह जो है वहाँ से हटना और किसी अन्य कैविटी के अंदर चले जाना, उसको हर्निया कहते हैं। ज़्यादातर इंग्वाइनल हर्निया जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि इंग्वाइनल या इंटेस्टाइन जो होती है वो इंग्वाइनल कैनाल के अंदर आ जाती है। इंग्वाइनल कैनाल में आने के कारण उसका ल्यूमन जो होता है वो सिकुड़ जाता है या कम हो जाता है। और ल्यूमन सिकुड़ने के कारण से भी वहाँ से डाइजेस्टेड फूड जो होता है या लिक्विड वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता, और उससे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तीसरा इंटरससेप्शन होता है। इंटरससेप्शन एक रेयर केस होता है, मतलब इसके कारण से होने की संभावना कम होती है। इंटरससेप्शन के अंदर क्या होता है कि इंटेस्टाइन जो है उसका एक पार्ट जो होता है वो दूसरे पार्ट के अंदर स्लाइड करके अंदर चला जाता है। जब इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर चला जाता है तो उसके कारण से अंदर का ल्यूमन जो होता है, मतलब अंदर वाला पार्ट वो सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने के कारण से वहाँ पर अवरोध पैदा हो जाता है, और उसके कारण से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इसमें ज़्यादातर पार्शियल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसको टेलीस्कोपिंग ऑफ बोवेल जो है वो भी कहते हैं। ये ज़्यादातर छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें होने की संभावना ज़्यादा रहती है। चौथा कैंसर होता है। कैंसर मतलब ट्यूमर। तो इंटेस्टाइन जो है उसका जो इनर वाल जो होती है उसके अंदर कोई ट्यूमर बन जाता है, और ट्यूमर के कारण से वहाँ का ल्यूमन जो होता है वो सिकुड़ जाएगा, और ल्यूमन सिकुड़ने के कारण से वहाँ पर अवरोध जो होता है वो पैदा होगा, और अवरोध के कारण से भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है या ब्लॉकेज एक तरह से कहे तो वो हो सकता है। तो एक कारण तो ये हो जाएगा। पांचवा वाल्वुलस होता है। वाल्वुलस का मतलब होता है ट्विस्टिंग ऑफ द कॉलन। मतलब कॉलन जो होती है या स्मॉल इंटेस्टाइन उसके अंदर ट्विस्टिंग हो जाना, उसमें मरोड़ आ जाना। और मरोड़ जैसे कि पानी की नली है उसके अंदर यदि ट्विस्टिंग आ जाती है, उसको मरोड़ देते हैं तो पानी जो होता है आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक वैसा ही इंटेस्टाइन जो होती है उसके अंदर भी ट्विस्टिंग हो जाती है, मरोड़ आ जाती है, और उसके कारण से वहाँ से डाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हो सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण और होते हैं, जैसा पैरालिटिक इलियस होता है। पैरालिटिक इलियस मतलब इंटेस्टाइन जो है उसको नर्व सप्लाई होती है। ये नर्व सप्लाई के कारण से उसके अंदर पेरिस्टलिक मूवमेंट होती है, और उस मूवमेंट के द्वारा ही डाइजेस्टेड फूड या लिक्विड जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है। यदि किसी कारण से नर्व सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है तो बंद होने के कारण से इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो है उसके अंदर पैरालिसिस हो जाएगा, और पैरालिसिस होने के कारण से वहाँ पर पेरिस्टलिक मूवमेंट जो होती है वो बंद हो जाएगी। जैसे पेरिस्टलिक मूवमेंट बंद होगी वहाँ से डाइजेस्टेड फूड या लिक्विड जो है वो आगे की तरफ बढ़ नहीं पाएगा, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। एक तरह से सूडो ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो मेनली पैरालिटिक इलियस जो है उसके कारण से होता है। अगला इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसीज़ होता है।
इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ के अंदर एक क्रॉन डिसीज़ होता है। क्रॉन डिसीज़ के अंदर क्या होता है कि इंटेस्टाइन जो है उसकी जो वाल जो होती है, उसकी कोई भी लेयर हो उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन के कारण से वो मोटी हो जाएगी और वो मोटी होने के कारण से इंटेस्टाइन का ल्यूमन जो होता है, मतलब बीच का गैप, वो कम हो जाएगा या सिकुड़ जाएगा। और वो सिकुड़ने के कारण से वहाँ से फूड मटेरियल जो होता है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा और उससे भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हो सकता है। अगला डाइवर्टिकुलाइटिस होता है। डाइवर्टिकुलाइटिस एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइन जो उसकी जो वाल जो होती है, दीवार है, उसके अंदर छोटा सा बल्जिंग पाउच बन जाता है, ये मतलब थैलीनुमा स्ट्रक्चर या संरचना बन जाती है। तो थैलीनुमा संरचना के कारण से जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो फिर छोटा हो जाता है या नैरो हो जाता है और साथ ही साथ वहाँ पर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसके कारण से भी क्या हो सकता है कि फूड मटेरियल जो है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा एक इम्पेक्टेड फेसेस जो होता है, मतलब किसी कारण से कॉन्स्टिपेशन जो है वो हो जाए। सीवियर कॉन्स्टिपेशन के कारण से ये जो फेसेस जो होता है, मतलब स्टूल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, पत्थर के समान हो जाता है। तो उसके बाद वो क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, मतलब फंस जाता है। या कोई फॉरेन बॉडी जो है, बाहरी चीज़ वो चली जाए, वो आंतों के अंदर फंस जाती है, तो उसके कारण से भी फिकल मटेरियल जो होता है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और ऑब्स्ट्रक्शन कंडीशन हो सकती है। एक ब्लड सप्लाई जो है उसके अंदर कोई इसी प्रकार की कोई बाधा होती है तो उसके कारण से इंटेस्टाइन का किसी पार्ट जो है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी। जब इंटेस्टाइन के किसी पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो उसमें इस्चीमिया हो जाएगा और वहाँ की सेल जो उसकी डेथ हो जाएगी और डेथ होने के कारण से वहाँ पर मूवमेंट जो है वो बंद हो जाएगी। जिससे मूवमेंट बंद होगी, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा और ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन होगी और उसके कारण से भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हो सकता है। तो ये तो इसके कॉज जो है वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखाई देते हैं। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसके जो लक्षण जो है वो डिपेंड करते हैं, एक तो इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट प्रभावित हो रहा है वो, दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन जो हो रहा है वो किस लेवल का है, पार्शियल है या पूर्ण रूप से हो गया है वो, एक ब्लड सप्लाई वहाँ की कैसी हो रही उसके ऊपर। इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें एक तो नोज़िया और वोमिटिंग होता है, मतलब जी मिचलाना और उल्टी जो है वो हो सकती है, क्योंकि कंटेंट जो होता है इंटेस्टाइन का वो आगे की तरफ नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे अंदर इकट्ठा होता जाएगा। इकट्ठा होने के कारण से बैकवर्ड मूवमेंट होगी और वही कंटेंट जो होता है वो वापस मुंह के द्वारा बाहर निकलेगा, मतलब वोमिटिंग जो है वो हो सकती है। दूसरा एब्डोमिनल पेन जो वो हो सकता है, पेट दर्द होता है। इसमें पेट दर्द जो होता है वो क्रैम्पिंग होता है, मतलब क्रैम्प लाइक पेन होता है। ये क्रैम्प लाइक पेन जो होता है, मरोड़ जैसा दर्द होता है, वो दर्द आता है और जाता है, मतलब अचानक से पेट के अंदर दर्द होना शुरू हो जाएगा मरोड़ की तरह। कुछ समय बाद वो दर्द जो होता है वो अपने आप ठीक हो जाता है और कुछ समय बाद वापस दर्द होना शुरू हो जाता है। एक एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन मेनली इंटेस्टाइन के अंदर जो भी कंटेंट जो होता है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल लिक्विड जो होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, उसके कारण से वो वहाँ पर इकट्ठा होता जाएगा। जैसे जैसे वो इकट्ठा होता जाएगा पेट जो है वो फूलता जाएगा और उसके कारण से एब्डोमेन जो है उसके अंदर डिस्टेंशन हो सकता है, मतलब पेट जो है वो फूल सकता है। पेट फूलने के साथ ही ब्लोटिंग हो सकता है, मतलब उसको पेट जो है फूला हुआ महसूस जो है वो हो सकता है। अगला लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है कि कंटेंट जो होता है वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ने के कारण से उसको भूख की कमी जो है वो हो सकती है। भूख की कमी होने के कारण से व्यक्ति खाना कम खाता है, जब खाना कम खाता है तो उसके कारण से उसका वज़न जो है वो भी कम हो सकता है। एक कॉन्स्टिपेशन जो वो हो सकता है कि फिकल मटेरियल जो होता है वो बाहर नहीं निकलेगा, वो नहीं निकलने के कारण से वो हार्ड हो जाएगा और उसको कब्ज की समस्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन जो है वो हो सकता है। अगला इनएबिलिटी टू पास गैस, मतलब पेशेंट जो इसको गैस जो इसको पास करने में असमर्थ हो जाएगा, गैस जो है वो पास नहीं हो पाएगी क्योंकि ल्यूमन जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, अवरोध हो गया और अवरोध के कारण से अंदर का मटेरियल जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब वो आगे नहीं बढ़ेगा तो गैस जो है वो पास नहीं हो पाएगी। एक डिहाइड्रेशन जो है वो हो सकता है। डिहाइड्रेशन का मुख्य कारण जो होता है वो मेनली क्या होता है कि जब मटेरियल जो है वो कंटेंट आगे नहीं बढ़ेगा तो वहाँ से फ्लूइड जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। उल्टा क्या होगा कि इंटेस्टाइनल जूस जो है वो सिक्रेट होंगे, तो इंटेस्टाइन जो इसके अंदर इंटेस्टाइनल जूस जो है वो और फीकल मटेरियल जो होता है वो डाइजेस्टेड फूड जो है इकट्ठा हो जाएगा और उसके कारण से वहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो नहीं हो पाएगा। उसके कारण से बॉडी में डिहाइड्रेशन जो है वो हो जाएगा। डिहाइड्रेशन होने पर डिहाइड्रेशन के साइन जो होते हैं जैसा कि पल्स रेट जो होता है उसका बढ़ जाना, यूरिन जो है तो उसका कम आना, यूरिन जो उसका डार्क कलर जो है वो हो जाना, स्किन जो है उसका ड्राई होना इत्यादि भी दिखाई दे
सकते हैं। एक उसको माल न्यूट्रिशन जो है वो कंडीशन हो सकती है, क्योंकि फूड मटेरियल जब आगे नहीं बढ़ेगा तो फूड जो है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी और उसके कारण से माल न्यूट्रिशन जो है वो हो सकता है। एक फीवर जो है वो आ सकता है। फीवर ज़्यादातर यदि बच्चे के अंदर हुआ है तो बच्चों में फीवर की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसके साइन एंड सिम्टम जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एक तो इसकी मेडिकल हिस्ट्री जो है वो ली जाती है, उसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको पूछा जाता है। सेकंड, फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर तो एब्डोमेन जो होता है वो डिस्टेंडेड मिलता है, फुला हुआ मिलता है। सेकंड, अस्कल्टेशन करते हैं। अस्कल्टेशन में बॉवेल साउंड जो है वो सुने जाते हैं। विचित्र प्रकार के बॉवेल साउंड जो है वो सुनाई दे सकते हैं। इसके अलावा परकशन जो है वो किया जाता है। परकशन के अंदर एक हाथ पेट के ऊपर रखते हैं और फिंगर से टैप करते हैं, जिससे डल साउंड जो होता है वो सुनाई देता है। अगला, ब्लड टेस्ट जो है वो करवाए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर CBC जो होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो, और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो चेक करवाया जाता है। इसमें WBC काउंट जो होता है, वाइट ब्लड सेल काउंट, वो बढ़ा हुआ मिल सकता है। साथ ही पोटेशियम है, सोडियम है और क्लोराइड जो है वो ब्लड के अंदर कम मिल सकते हैं। अगला, एब्डोमिनल एक्सरे जो वो करवाया जाता है। एब्डोमिनल एक्सरे के अंदर डाइजेस्टेड फूड एक्यूमुलेट हो गया है, उसके कारण से उसके अंदर गैस शेडो जो है वो दिखाई देता है। एक सोनोग्राफी जो है वो करवाई जाती है, पेट की सोनोग्राफी जो है वो करवाई जाती है। CT स्कैन जो है वो करवाया जाता है। CT स्कैन के द्वारा कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसका पता लगाया जाता है। एक बेरियम एनीमा एक्सरे जो है वो करवाया जाता है। बेरियम एनीमा के अंदर बेरियम जो होता है, जो कि रेडियो ओपेक पदार्थ होता है, वो एनीमा के द्वारा इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद उसका एक्सरे जो है वो लिया जाता है। जहाँ पर बेरियम सब्सटेंस जो होता है वो नहीं पहुँचता है, वो भाग जो होता है वाइट कलर का दिखाई देता है। इसका मतलब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर हो रहा है उसका इसमें पता लगाया जाता है। एक एंडोस्कोपी जो है वो करवाई जाती है। एंडोस्कोपी के अंदर कोलोनोस्कोपी जो है वो करवाई जाती है। एंडोस्कोपी में एंडोस्कोप जो होता है वो उसको इंसर्ट किया जाता है और टीवी जो होती है या कंप्यूटर स्क्रीन, उसके ऊपर इंटरनल पार्ट जो होता है उसको विजुअलाइज किया जाता है, जिससे भी इसका पता लगाया जाता है। तो ये तो इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट इसका मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर एक तो IV फ्लूइड जो है वो दिए जाते हैं। IV फ्लूइड के द्वारा वाटर बैलेंस जो है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ उसको करेक्ट किया जाता है, मतलब डिहाइड्रेशन जो उसको ट्रीट किया जाता है। सेकंड, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है जिसको राइस ट्यूब कहते हैं वो इंसर्ट की जाती है और राइस ट्यूब के द्वारा सक्शनिंग की जाती है और सक्शन के द्वारा फिर फ्लूइड जो होता है उसको या गैसेज जो है उसको रिमूव किया जाता है। एक मेडिकेशन जो है वो काम में ली जाती है। इसमें एक तो एंटीबायोटिक जो है वो दी जाती है। एंटीबायोटिक इन्फेक्शन जो है उससे बचाव करने के लिए दी जाती है। एंटीमेटिक जो है वो दी जाती है। एंटीमेटिक मेनली नोजिया और वोमिटिंग जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए या उससे बचाव करने के लिए दी जाती है। एक एनाल्जेसिक जो है वो दी जाती है। एनाल्जेसिक एब्डोमिनल पेन जो हो रहा है उसको कम करने के लिए, खास करके ओपियोइड एनाल्जेसिक जो है वो इसमें काम में ली जाती है। एक बोवेल रेस्ट दिया जाता है। बोवेल रेस्ट का मतलब लिमिटेड फूड और फ्लूइड जो होता है उसको लिमिट कर दिया जाता है, कम दिया जाता है। स्पेशल या विशेष प्रकार का फ्लूइड जो होता है जो कि न्यूट्रिशन से पूर्ण होता है वही उसको दिया जाता है। सामान्य खाना जो है, सामान्य फ्लूइड जो है वो नहीं दिया जाता, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से वो अंदर पेट में रिटेन रहेगा, जिसका उसके कारण से उसका एक्यूमुलेशन होगा और एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो है, मतलब पेट के अंदर भराव, वो ज़्यादा हो सकता है। अगला, सर्जिकल मैनेजमेंट। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एक प्रकार की सर्जिकल इमरजेंसी होती है। इसमें इमीडिएटली सर्जरी जो इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें जो सर्जरी काम में ली जाती है, इसमें एक तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर लेप्रोस्कोप जो है उसके द्वारा पेट में इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद जहाँ पर भी टिश्यू जो है उसको या तो रिमूव किया जाता है या फिर उसको रिपेयर किया जाता है। दूसरा, लेप्रोटोमी की जाती है। लेप्रोटोमी के अंदर पेट जो उसको ओपन किया जाता है और पेट ओपन करने के बाद जो अडेशन जो होता है उसको या एक्सेस टिश्यू जो है उसको काट दिया जाता है या फिर वहाँ पर एक मेश जो होती है जो को स्टंट कहते हैं उसको प्लेस कर दिया जाता है। उसके द्वारा भी जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है या अडेशन जो हो रहा है उसको ओपन किया जाता है या उसको खोला जाता है। इसका बोवेल रिसेक्शन किया जाता है। बोवेल रिसेक्शन के अंदर सर्जरी के द्वारा इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्टर पार्ट जो होता है उसको ही काट करके रिमूव कर दिया जाता है, उसको ही बोवेल रिसेक्शन कहते हैं। चौथा, कोलोस्टोमी या इलियोस्टोमी की जाती है। कोलोस्टोमी के अंदर क्या होता है कि पेट के ऊपर एक चीरा लगाया जाता है और उसके बाद कॉलोन जो है उसके अंदर एक छेद बना दिया जाता है और उस छेद के द्वारा कॉलोन का जो भी कंटेंट मटेरियल जो है वो एब्डोमेन के द्वारा बाहर निकला जाता है। कोलोस्टोमी के ऊपर हम अलग से सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट इसके कॉम्प्लिकेशन, इसकी क्या जटिलताएं हो सकती है, तो इसके कारण से एक तो शॉर्ट बोवेल सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें इंटेस्टाइन जो है उसके लिए जो लेंथ जो होती है वो कम हो जाती है या शॉर्ट हो जाती है, और वो लेंथ कम होने के कारण से डाइजेशन जो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता और माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हो सकती है। सेकंड जो होता है वो परफोरेशन हो सकता है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से डाइजेस्टेड फूड और फ्लूइड जो होता है वो इकट्ठा होता जाएगा, और इकट्ठा होने के कारण से इंटेस्टाइन जो है उसके ऊपर प्रेशर गिरता है, जिससे इंटेस्टाइन जो है वो फट सकती है, और इंटेस्टाइन फटने के कारण से या उसके अंदर छेद हो सकता है। तीसरा जो होता है वो पेरिटोनाइटिस हो सकता है। यदि इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशन हो गया तो इंटेस्टाइन का कंटेंट जो होता है, मंडर जो मटेरियल जो होता है वो पेरिटोनियम कैविटी में आ जाएगा, और उसके कारण से पेरिटोनियम कैविटी के अंदर इन्फेक्शन होगा और उसके कारण से इन्फ्लामेशन हो सकता है, जिसको पेरिटोनाइटिस कहते हैं। एक एब्डोमिनल एब्सेस हो सकता है, यदि कंटेंट जो है वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आ गया तो उसके कारण से वहाँ इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन के कारण से वहाँ पर पस फॉर्मेशन हो सकता है, और पस फॉर्मेशन के कारण से एब्डोमिनल एब्सेस जो है मतलब पेट के अंदर फोड़ा जो है वो बन सकता है। तो ये तो इसके कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो जाएंगे। लास्ट में बात करते हैं इसका नर्सिंग मैनेजमेंट या नर्सिंग केयर। तो इसका नर्सिंग मैनेजमेंट जो है उसको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ डिस्कस करेंगे तो वीडियो की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सभी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका कॉमन नर्सिंग केयर प्लान जो है या कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट वो अलग से वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जो सभी डाइजेस्टिव सिस्टम की डिसीज़ के अंदर काम में आ जाएगा। तो ये था इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़ है। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।